फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि तुर्क जो है वो पहले कैसे एक बर्बर जनजाति के रूप में थे, जो कि आगे चलकर पहरेदारों और सैनिकों के रूप में कार्य करने लगे। बाद में धीरे धीरे वो अपने कार्य कुशलता से सैनिक के पद पर सेनापति के पद तक पहुंचे और फिर वो एक शासक के रूप में उभर कर आए थे। गुलाम अलफ्तगीर ने जो है गजनी की स्थापना की थी और उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए थे वो इसहाक हुए थे। इसहाक के बाद बलख्तगीन, उसके बाद पिराई और पिराई के बाद सुबुक्तगीन जो है वो शासक बना था। आगे चलकर सुबुक्तगीन के जो दो पुत्र थे महमूद और इस्माइल, जिसमें से महमूद शासक बना था और गजनी का शासक होने के कारण वह महमूद गजनवी कहलाया। ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो पिछली वीडियो में एक गलती मैंने कर दी थी, वो ये है कि मैंने बताया था कि महमूद गजनवी जो है उसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो था धन की लूटपाट करना, अर्थात धन लूटना ही उसका प्रमुख कारण था, उसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये कथन जो है वो हेनरी पिरेन का नहीं है, वो इरफान हबीब का है। इरफान हबीब के अनुसार इरफान हबीब के अनुसार गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। इसी तरह एक इतिहासकार हुए हैं हेनरी इलियट, उनका कथन था कि महमूद गजनवी जो है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो हेनरी इलियट के अनुसार हेनरी इलियट का कथन है कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी जो है वो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था वो था सुबुक्तगीन, जो कि महमूद गजनवी का पिता था, और 17 बार आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के प्रथम 4 जो आक्रमण है उनका अध्ययन हमने कर लिया था। सबसे पहला जो आक्रमण था महमूद गजनवी का वो था पेशावर पर। उसके बाद पंजाब, दूसरा जो आक्रमण था वो पंजाब पर था। पंजाब के शासक जयपाल को, जो कि हिंदू शाही वंश का शासक था, पराजित किया था और इस पराजय से दुखी होकर वह, क्योंकि पहले भी सुबुक्तगीन से भी पराजित हो चुका था, तो इन सब से दुखी होकर उसने जो है वो आत्महत्या कर ली थी। अगला जो आक्रमण था महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण वो था उच्च पर आक्रमण करने के बाद महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का जो चौथा अभियान था वो था मुल्तान 1005 ईस्वी में। तो मुल्तान पर जो शासक था दाऊद को पराजित कर दिया था और वहां का शासक नियुक्त किया था सुखपाल को। मुल्तान पे जो चौथा आक्रमण था आनंदपाल को पराजित कर, आनंदपाल नहीं, वो जो दाऊद थे, दाऊद को पराजित कर वहां पर जो हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित किया था, उस जयपाल का नाती था, जयपाल का एक दोहितर था सुखपाल। तो सुखपाल को जो है वो अपने अधीन वहां का शासक नियुक्त किया था। सुखपाल ने इस्लाम जो है वो ग्रहण किया था, इस्लाम धर्म ग्रहण किया और नौसा शाह के नाम से प्रसिद्ध हुए। नौसा शाह। लेकिन थोड़े ही दिन बाद सुखपाल ने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वापिस जो है हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इससे क्रोधित होकर महमूद गजनवी ने फिर से मुल्तान पर आक्रमण किया और ये जो है 5वां आक्रमण था।
महमूद गजनवी का 5वां आक्रमण था, जो कि मुल्तान पर किया था। ये था 1006 ईस्वी में। इसमें सुखपाल को पराजित कर दिया था। उसके बाद अगला जो आक्रमण था, छठा आक्रमण, वो फिर से पंजाब पर किया था। पंजाब का जो शासक था, जयपाल को तो पराजित कर दिया था। जयपाल के बाद अगला जो शासक बना था वो था आनंदपाल। तो आनंदपाल को महमूद गजनवी ने पराजित किया। आनंदपाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आनंदपाल ने जो है राजपूत राजाओं का एक संघ तैयार किया था कि अनेक राजपूत राजाओं ने आनंदपाल का साथ दिया था। अपनी सेनाएं जो है वो आनंदपाल के सहयोग के लिए भेजी थी और आनंदपाल स्वयं भी बहुत बड़ी सेना लेकर आया था, हाथियों वाली सेना। एक बार के लिए तो सबको लगा था कि महमूद गजनवी को जो है वो पराजित कर देगा आनंदपाल, लेकिन युद्ध में वह वीरता से लड़ भी रहा था। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि महमूद गजनवी ने एक आग्नेयास्त्र छोड़ा, जिससे आनंदपाल जिस हाथी पर सवार था वह हाथी घायल हो गया और वह बिदक गया और वापिस अपनी ही सेना को रौंदते हुए वापिस भागने लगा। जब बाकी के हाथियों ने और हाथियों के जो महावत थे उन्होंने ये सब देखा तो सबको यही लगा कि राजा जो है वो पराजित हो गया है, इसलिए वापिस भाग रहा है। किसी को ये समझ में नहीं आया कि हाथी जो है वो राजा के नियंत्रण से बाहर हो गया है। इस तरह पूरी सेना ही वापस भागने लगी और जीता हुआ युद्ध जो है वो आनंदपाल हार गया। और इसके बाद आनंदपाल ने महमूद गजनवी के साथ संधि की थी। आनंदपाल ने महमूद गजनवी के साथ संधि की और जीवन पर्यंत उसने जो है साथ निभाया था। वह महमूद गजनवी के फेवर में ही रहा था। और उसकी मृत्यु के बाद अगला जो शासक आया था त्रिलोचन पाल, उसके समय फिर से जो है महमूद गजनवी पंजाब पर आक्रमण करेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो इसके तुरंत बाद जो अगला आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था वो किया था 7वां आक्रमण। ये जो छठा आक्रमण किया था ये 1008 ईस्वी में किया था और ये किया था 1009 ईस्वी में नागरकोट के खिलाफ। नागरकोट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और नागरकोट से जो है महमूद गजनवी ने बहुत अधिक मात्रा में जो है वो धन लूटा था और अपने साथ गजनी लेकर गया था। इसके बारे में एक जो है विवरण हमें मिलता है। जो फरिश्ता है, फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता में इसका रोचक वर्णन किया है। फरिश्ता के अनुसार महमूद गजनवी जो है वो 700 मन चांदी, 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 200 मन सोना, 20 मन हीरे मोती, और जो है 7000 मन अपरिष्कृत चांदी। इतनी बड़ी मात्रा में जो है वो धन लेकर महमूद गजनवी अपने साथ गजनी गया था। इसके लिए महमूद गजनवी ने राजस्थान से हजारों की संख्या में ऊंट मंगवाए थे और इन ऊंटों पर जो है लाद कर वह इतना सारा धन अफगानिस्तान लेकर गया था। तो जब एक जगह की लूट से, सिर्फ जो है नागरकोट की लूट से महमूद गजनवी ने इतना सारा धन लूटा था, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत से कुल वह कितना धन लूट कर लेकर गया होगा। इसके बाद महमूद गजनवी का अगला जो आक्रमण था, 8वां आक्रमण,
वो था अलवर के नारायणपुर। नारायणपुर को लूटा था, जो कि अलवर में है। और ये किया था 1009 ईस्वी में, सॉरी 10 में था ये, 1010 ईस्वी में जो है वो 8वां आक्रमण अलवर के नारायणपुर को लूटा था। उसके बाद अगला जो अभियान था, 9वां अभियान, 9वां जो आक्रमण था, जो कि 1010-11 ईस्वी में था, ये था थानेश्वर पर। थानेश्वर जो कि हरियाणा में है। और थानेश्वर से जो है महमूद गजनवी ने चक्र स्वामी के मंदिर को लूटा था। चक्र स्वामी मंदिर को लूटा था। और चक्र स्वामी की जो सोने की मूर्ति थी, बरुआ मूर्ति, उसको वह अपने साथ गजनी लेकर गया था। उसके बाद अगला जो आक्रमण था, 10वां आक्रमण, ये था 1012 ईस्वी में। ये फिर से पंजाब पर किया था। और इस समय जो पंजाब का शासक था वो था त्रिलोचन पाल। ये जो हिंदुशाही वंश का तीसरा शासक था, इससे पहले जो है जयपाल को पराजित किया था। जयपाल के बाद आनंदपाल को पराजित किया था। और उसके बाद जब 10वां आक्रमण था, उसमें जो है पंजाब के त्रिलोचन पाल को पराजित किया था। त्रिलोचन पाल जो है वो महमूद गजनवी के डर से कश्मीर भाग गया था। त्रिलोचन पाल कश्मीर भाग गया। इसके बाद अगला जो आक्रमण किया था, 11वां आक्रमण, वो किया था कश्मीर पर। कश्मीर के लोहकोट दुर्ग पर जो है वो आक्रमण किया था। लेकिन इस आक्रमण में जो है वो महमूद गजनवी असफल रहा था। लोहकोट दुर्ग को जीतने में वह सफल नहीं हो पाया। और इसका जो मुख्य कारण था वो था वहां की भौगोलिक परिस्थितियां। वो जो भौगोलिक स्थिति जो थी लोहकोट दुर्ग की, वो एक दुर्गम इलाका था। और मौसम भी वहां पे बहुत ही जो है वो ठंडा मौसम था, बर्फबारी वाला। इस वजह से वो है जो है इस दुर्ग को जीत नहीं पाया था। और यह जो है महमूद गजनवी की असफलताओं में से एक असफलता मानी जाती है। और यह आक्रमण किया था 1013 ईस्वी में। उसके बाद अगला जो आक्रमण था वो था 12वां आक्रमण। ये किया था मथुरा और वृंदावन पर। ये किया था 1015 ईस्वी में। और मथुरा से भी जो है महमूद गजनवी ने अपार धनराशि लूटी थी। बहुत अधिक मात्रा में धन लूटकर वह अपने साथ लेकर गया था। इस मथुरा के विषय में जो महमूद गजनवी का इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार उतबी, वह लिखता है कि महमूद गजनवी ने जो है एक सूरत के समान वैभव संपन्न जो है नगर को देखा था। उतबी ने कहा था, सूरत के समान वैभवपूर्ण नगर को देखा था महमूद गजनवी ने। तो सौरभ के समान जो वैभवपूर्ण नगर है वह मथुरा के विषय में कहता है। उसके बाद अगला जो आक्रमण था महमूद गजनवी का वो था 13वां आक्रमण। जो कि किया था कन्नौज पर।
कन्नौज का जो शासक था उस समय वो गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल था। और जो राज्यपाल था वह महमूद गजनवी के डर से जो है मैदान छोड़कर भाग गया था। राज्यपाल ने महमूद गजनवी का सामना ही नहीं किया, वह पहले ही पीठ दिखाकर भाग गया था। और उसके इस तरह से भागने पर एक जो है राजा था विद्याधर, चंदेल शासक विद्याधर था, जो कि बहुत शक्तिशाली राजा था। उसने क्या किया, उसने एक राजपूत राजाओं का संघ तैयार किया, मतलब संघ बनाया और राज्यपाल को जो है वो पराजित कर दिया कि तुम जो है महमूद गजनवी को पीठ दिखाकर क्यों भागे। यह जो है एक राजपूत का धर्म नहीं है। राजपूत या तो लड़ते हुए मारा जाता है या फिर जो है वो जीत ही जाता है, अगले को पराजित ही करता है। इस तरह से भागना जो है वो जो है राजपूत धर्म के खिलाफ है। तो इस तरह से उन्होंने विद्याधर ने जो है राज्यपाल को पराजित कर दिया। जब इस बात का पता महमूद गजनवी को चलता है तो महमूद गजनवी नेक्स्ट टाइम जो है विद्याधर पर आक्रमण करता है। तो अगला जो आक्रमण करता है 14वां आक्रमण, वो करता है कालिंजर पर। विद्याधर उस समय कालिंजर का शासक था। कालिंजर के शासक जो कि चंदेल शासक था विद्याधर। और ऐसे कहते हैं कि विद्याधर को जो है वो महमूद गजनवी जीत नहीं पाया था। दोनों के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें किसी की भी जो है वो जीत निश्चित नहीं हुई थी। और अंत में जो है महमूद गजनवी और विद्याधर ने जो है वो संधि कर ली थी। और ये जो आक्रमण किया था ये किया था 1018-19 में, और 13वां आक्रमण किया था 1018 ईस्वी में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महमूद गजनवी का जो 8वां आक्रमण था वो अलवर के नारायणपुर को जीता था। उसके बाद 1010-11 ईस्वी में 9वां आक्रमण किया और थानेश्वर जो कि हरियाणा में है वहां पे लूटपाट मचाई थी, चक्र स्वामी के मंदिर को लूटा था। अगला जो आक्रमण किया था 10वां आक्रमण 1012 ईस्वी में वो पंजाब पर किया था, और यह पंजाब पर दूसरा आक्रमण था। तीसरा आक्रमण था, इससे पहले सबसे पहले जयपाल को पराजित किया था। दूसरी बार जब आक्रमण किया तब आनंदपाल को पराजित किया था। अब और इस बार जो है त्रिलोचन पाल पर आक्रमण किया था, जबकि त्रिलोचन पाल कश्मीर भाग गया था। उसके बाद कश्मीर पर आक्रमण किया, लोहकोट दुर्ग पर, जो कि महमूद गजनवी असफल रहा था। इसमें असफल रहा था। उसके बाद अगला जो आक्रमण किया था वो किया था 1015 ईस्वी में मथुरा और वृंदावन पर। वहां से भी जो है महमूद गजनवी ने बहुत अधिक मात्रा में धन लूटा था, और गजनवी के इतिहासकार उत्बी ने जो है मथुरा को स्वर्ग के समान वैभवपूर्ण नगर की संज्ञा दी थी। अगला जो आक्रमण किया था वो 13वां आक्रमण कन्नौज पर किया था, और कन्नौज पर उसमें गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल था, जो कि महमूद गजनवी को देखकर अपनी सेना लेकर भाग गया था। जब राज्यपाल को चंदेल शासक विद्याधर ने पराजित किया तब अगली बार जो है महमूद गजनवी ने कालिंजर पर आक्रमण किया 1018-19 ईस्वी में, और चंदेल शासक विद्याधर को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी जो है महमूद गजनवी असफल रहा था, और बाद में दोनों के बीच में जो है वो संधि हो गई। इस तरह हम देखते हैं महमूद गजनवी का 15वां जो आक्रमण था वो था पंजाब पर। ये किया था 1022 ईस्वी में, और इस समय पंजाब को जो है महमूद गजनवी ने पूरी तरह से जीत लिया था और गजनी में जो है मिला लिया था। पंजाब को गजनी में मिला लिया। उसके बाद अगला जो अभियान था महमूद गजनवी का वो था 16वां अभियान, जो कि सबसे प्रमुख था। 16वां आक्रमण
सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ जो कि गुजरात में है, और गुजरात में उस समय शासक था भीम प्रथम का। भीम प्रथम चालुक्य शासक। तो जो महमूद गजनवी ने यह आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, और यह जो महमूद गजनवी का आक्रमण था सोमनाथ पर, यह प्रमुख आक्रमण था। यह बहुत इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से भी। इसमें से जो क्वेश्चन है किसी भी लगभग हर कंपटीशन में जो है वो पूछे जाते हैं। तो सोमनाथ का जो आक्रमण था वह सबसे अधिक प्रसिद्ध था। सोमनाथ पर उस समय गुजरात पर जो है भीम प्रथम शासक थे जो कि चालुक्य वंश के थे, उनको पराजित किया और वहां पे जो है बहुत ही बुरी तरह से लूटपाट की थी, और वहां कत्ले आम जो है वो महमूद गजनवी ने मचाया था। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50,000 ब्राह्मणों और संतों का जो है वो महमूद गजनवी ने कत्ल किया था। इस तरह से मतलब निर्ममता से जो है वो इस मंदिर को लूटा था। ऐसा कहा जाता है कि जब वह मंदिर को तोड़ रहा था, ये जो मंदिर है ये शिव मंदिर था, उसने शिवलिंग को भी तोड़ दिया था। सोमनाथ का मंदिर शिव मंदिर था और शिव मंदिर के शिवलिंग को भी तोड़ दिया था। जब लोगों ने और जो वहां के पुजारी थे उन सब ने उनको रोका था कि आपको जितना धन चाहिए आप धन यहाँ से ले जाइए, लेकिन मंदिर को तोड़िए मत, आप मूर्ति को आप मत तोड़िए। लेकिन महमूद गजनवी जी ने जो है वो तहस नहस कर दिया था, सारी मूर्तियां तोड़ दी थी और शिवलिंग को भी तोड़ दिया था। तो इस तरह से जो है वो वहां पे नरसंहार जो है वो महमूद गजनवी ने मचाया था। यहाँ की लूट कर, सोमनाथ को लूट कर जब वह वापिस जा रहा था, गजनी वापिस जा रहा था, तो रास्ते में सिंध के जो जाट पड़ते हैं, सिंध के जाटों ने और एक खोखर जनजाति थी वहां पे, खोखरों ने मिलकर जो है महमूद गजनवी के जो धन वो लूट कर लेके जा रहा था, कुछ धन को उसमें से लूट लिया था। उसमें तो महमूद गजनवी कुछ नहीं बोला, वहां से निकल गया था, वह भाग गया था जो भी अपने पास धन बचा था उसको लेकर। लेकिन गजनी जाकर वापिस वह आक्रमण करने के लिए आया था। तो अगला जो आक्रमण था, अगला और अंतिम आक्रमण था, 17वां आक्रमण था, वो था जाटों और खोखरों के खिलाफ। जाटों और खोखरों के विरुद्ध ये किया था 1027 ईस्वी में, और इनको पराजित कर दिया था। महमूद गजनवी ने जो है जाटों और खोखरों को जो है वो पराजित कर दिया था। और इसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हमने जो है महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण थे सबके बारे में हमने विस्तार से देखा। और महमूद गजनवी के बारे में और भी कुछ मुख्य तथ्य हैं, और महमूद गजनवी के कुछ इतिहासकार हैं जो उनमें से महमूद गजनवी के साथ भी आए थे, उन सब के बारे में। और जो सोमनाथ का मंदिर जो है महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था, उसका पुनर्निर्माण कब और किसने करवाया था, उस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।